जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुष दशरथ यजिर बिहारी। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। हंसे हूँ हम ही सोले हूँ फला बहुरी हंसे हूँ मुनि को। मंगल भवनाय मंगलहारी द्रवहुष दशरथाय धीर बिहारी। पुनि जल दीख रूप निज पावा तदपि हृदय संतोष नयावा। फरकतय धर कोप मन माही सपदि चले कमलापति पाही। देहूँ श्राप कि मरिहूँ जाई जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले तनु जारी संगरमा सोई राजकुमारी। बोले मधुरा बचन सुरसाई मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजायति क्रोधा माया बस न रहा मन बोधा। फिर नारद जी कहते हैं कि पर संपदा सकहूँ नहीं देखी तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी। मथत सिंधु रुद्रहि बहुरायहु सुरन प्रेरी विषपान करायहु। मंगल भवनाय मंगलहारी द्रवहुष दशरथाय यजिर बिहारी। असुर सुरा विष शंकरहि आपुर मामनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। मंगल भवनाय मंगलहारी द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। परम सुतंत्र न सिर पर कोई भावई मैं नहीं करहूँ तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहूँ विषमय हरस नहीं कछु धरहूँ। डहकी परचहु सब काहू अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभ तुम ही न बाधा अब लगी तुम ही न काहू साधा। भले भवन यब बायन दीन्हा पावोंगे फल यापन कीन्हा।
तो बंचे हूँ मोही जबनि धरि देहा, सोई तनु धरहूँ श्राप मम एहा। कपियाकृति तुम कीनी हमारी, करी हैं कीश सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवभूष दशरथ अजीर बिहारी। श्राप शीश धरि हरसिंह, प्रभु बहु बिनती कीन्ही। निज माया कै प्रबलता, निज माया कै प्रबलता, करसि कृपा निधि लीन्ही। मंगल भवन य मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दिया तो विष्णु भगवान कहते हैं कि श्राप शीश धरि हरसिया, प्रभु बहु बिनती कीन्ही। निज माया कै प्रबलता, करसि कृपा निधि लीन। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहाँ मान राजकुमारी। तब मुनि अति सभी तहरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। मृषाहु मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहा दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, काह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। तो जब भगवान ने अपनी माया हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी माँ रहीं और न राजकुमारी। तब मुनि अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परतीति तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा कि जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी।
हसौर धरी मही बिचरहूँ जाई, अब न तुम ही माया नियराई। हे मुनि, पुरारी शिव शंकर जी जिस पर कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान, सत्यलोक नारद चले करत राम गुण गान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विषेखी, अतिश भीत नारद पहियाए, गही पदयारत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले कि हर गण हमना विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया, श्रापयनुग्रह करहूँ कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका हमने फल पाया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा कि निश्चर जाई हो तुम दोऊ, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्वजितब तुम जहिया, धरी हैं विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समरमरम हरि हाथ तुम्हारा, होई हम मुकुतन पुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिरुनाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुजय अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था।
यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घने रे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनीशन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहिन सुनिया चरजु सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहिन गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंगमय कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जेहिन मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माहि, भजिय महामायापति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुर नर मुनि को नाही, जहिन मोह माया प्रबला। अस विचारी मन माहि, भजिय महामायापति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर है तु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी।
जहि कारण यजय गुणय रूपा ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उनकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जासु चरित यवलोकी भवानी, सती शरीर रहे हूँ बहुरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहुं छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रमरु जहारी, लीला की निजो तेहि अवतारा। सो सब कही हूँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण मन वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वो सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम मामुषुकानी। लगे बहुरी बर नई वृक्ष के तू, सोवतार भयउ जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुनु मुनीश मन लाई। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। स्वयंभू मनु अरुषत रूपा, जिन ते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण निकाय जहूँ गाव, श्रुति जिन कयली का। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। न पऊतान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिया व्रतताही, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद
उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवभूति पुनिता सुकुमारी, सज मुनि कर दमकय प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊ जहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थीं, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत विचार निपुण भगवाना। तिहि मनुराज कीन्ह बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभुव मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन भी किया। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगत बिनु। घर में पहले बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बरनय मिस विख्याता, यति बरबस राज सुतहि सब तब दीन्हा। नारी गमन बन, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बरनई मिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। तहाँ ही हरसि चलऊ मनु राजा, पंथ जात सोहई मति धीरा। अरु ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हैं। पहुँचे जाई धे
धेनुमति तीरा हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनके धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए मुन सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनिपट परिधाना सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह दंपति मनयति लाग। जय सिया राम, जय जय सिया राम।